हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जब हम अमेरिका के सुपर पावर बनाने की बात करते हैं तो हम ज्यादातर उसके मिलिट्री, इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी को क्रेडिट देते हैं, लेकिन एक फैक्टर जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं वो है जियोग्राफी। हाँ, अमेरिका की जियोग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रक्चर ही उसका असली एडवांटेज है। क्या आपको पता है कि अगर यूएस की जियोग्राफी थोड़ी भी अलग होती तो शायद वो कभी दुनिया का लीडर नहीं बन पाता। आज हम जानेंगे कैसे अमेरिका की जियोग्राफी ने उसे एक अनस्टॉपेबल ग्लोबल सुपर पावर बनने में हेल्प किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो महासागरों से प्रोटेक्टेड यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्ट में अटलांटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। ये दोनों बड़े महासागर अमेरिका के लिए नेचुरल सिक्योरिटी बैरियर बन गए। जब यूरोप और एशिया के देश एक दूसरे के पड़ोसी थे और बार बार वॉर फेस कर रहे थे, तब यूएस ने अपने आप को फिजिकली आइसोलेटेड रखा। दूर दूर तक कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थ्रेट नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान भी जब यूरोप पूरा तबाह हो गया, यूएस रिलेटिवली सेफ था। यूएस ने वॉर में भाग जरूर लिया, लेकिन अपने देश के अंदर कभी मेजर डिस्ट्रक्शन फेस नहीं किया। इस स्ट्रैटेजिक आइसोलेशन ने अमेरिका को टाइम और स्पेस दिया अपनी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी बिल्ड करने का, बिना कांस्टेंट मिलिट्री प्रेशर के। नेचुरल हाईवेज, रिवर्स एंड प्लेन्स। यूएस के अंदर एक और हिडन एसेट है, उसके रिवर्स और प्लेन्स। मिसौरी, ओहियो जैसे रिवर्स मिलकर बनाते हैं नेविगेबल रिवर सिस्टम, जिसका एरिया यूरोप के सारे रिवर से भी ज्यादा कनेक्टेड है। इसका मतलब ये था कि यूएस अपना रॉ मटेरियल, क्रॉप और फिनिश गुड्स को चीप और फास्ट ट्रांसपोर्ट कर सकता था इनलैंड से कोस्ट तक। साथ ही सेंट्रल यूएसए में ग्रेट प्लेन्स जैसे फर्टाइल लैंड है, जो एग्रीकल्चर के लिए आइडियल है। इसने अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग एग्रीरियन फाउंडेशन दिया, जहां से उसने अपने फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट कैपेसिटी दोनों को बिल्ड की। ये बेस बनना अर्ली इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का, जो बाद में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फ्यूल बना। कोस्टलाइन और पोर्ट एडवांटेज। अमेरिका की कोस्टलाइन भी एक बड़ा एडवांटेज थी। ईस्ट कोस्ट पर न्यूयॉर्क, बॉस्टन, बाल्टीमोर जैसे डीप नेचुरल हार्बर्स थे, जहां से यूरोप के साथ ट्रेड आसान था। और वेस्ट कोस्ट ने यूएस को एशिया के इमर्जिंग मार्केट से जोड़ने में मदद की, जैसे चाइना, जापान और फिलीपींस। पोर्ट एक्सेस होने की वजह से यूएस ने अर्ली ही इंटरनेशनल ट्रेड को डोमिनेट करना शुरू किया। आप ये समझिए कि जब यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रहे थे, यूएस रॉ मटेरियल और वॉर सप्लाईज एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहा था। ये इकोनॉमिक पावर 20th सेंचुरी के हर ग्लोबल इवेंट में यूएस को स्ट्रॉन्गर बनाता गया। रिसोर्स का अनलिमिटेड स्टॉक। यूएस के पास ऑलमोस्ट हर इंपोर्ट रिसोर्सेज का बड़ा स्टॉक था। कोल और आयरन ने स्टील इंडस्ट्री को उठाने में मदद की। टेक्सास और अलास्का जैसे जगहों में ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व्स मिले, जिसकी वजह से यूएस एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बन गया। फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल सब कुछ इतने क्वांटिटी में था कि यूएस को किसी और कंट्री में डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त जब ब्रिटेन, जर्मनी जैसे कंट्रीज दूसरे कॉलोनीज से रॉ मटेरियल मंगवा रहे थे, तब यूएस अपनी टेरिटरी में ही सब कुछ प्रोड्यूस और प्रोसेस कर रहा था। पीसफुल बॉर्डर, फ्रेंडली नेबर्स। अमेरिका के जियोग्राफी का एक और साइलेंट स्ट्रेंथ है इसके बॉर्डर्स। नॉर्थ में कनाडा, एक पीसफुल और अलाइज नेशन। साउथ में मैक्सिको, जिससे कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी हुए, लेकिन कोई फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। ये अमेरिका को अपने बॉर्डर पर मजबूर मिलिट्री बेस या डिफेंसिव आर्मी रखने की नीड नहीं थी। जब एशिया और यूरोप के देश अपने बॉर्डर पर सिक्योर करने में ही बिजी रहे,
यूएस ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इनोवेशन पे फोकस किया। ये भी रीजन है कि अमेरिका ने एजुकेशन, साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तेजी से प्रोग्रेस की। तो जब आप पूरी पिक्चर देखें तो समझ आता है कि अमेरिका की जियोग्राफिकल ब्लेसिंग्स ही उसके हिडन पावर थी। महासागर ने प्रोटेक्शन दी, नदियों ने ट्रांसपोर्ट दिया, फर्टाइल लैंड ने खाना बनाया और रिसोर्स ने इंडस्ट्रीज को फ्यूल। और सबसे बड़ी बात, पीसफुल, नेवर और जीरो फॉरेन इन्वेशन ने उसे एक आइडियल एनवायरनमेंट दिया ग्रो करने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया या चाइना को भी ऐसे ही जियोग्राफिकल बेनिफिट मिलते हैं, या जियोग्राफी ही सब कुछ नहीं होती? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।